सबसे पहले तात्या टोपे का जन्म देखते हैं। तात्या टोपे का जन्म हुआ था 1814 ईस्वी, येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों तात्या टोपे का जन्म कहां हुआ? येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। कब हुआ था दोस्तों? 1814 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। अब इसका नाम तात्या कैसे पड़ा? तात्या ऐसे पड़ा दोस्तों, पेशवा बालाजी जो था, बाजीराव पेशवा बालाजी था, उसने इसको एक लड़ने के लिए एक टोप दिया और इसका बड़ा भाई जो बड़ा भाई था उसको तात्या कहता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था दोस्तों तात्या टोपे। ठीक है। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तात्या टोपे को जिम्मेदारी दी गई थी कौन से क्षेत्र की क्रांति की? ग्वालियर का नेतृत्व। ग्वालियर क्रांति का क्या किया था दोस्तों? नेतृत्व। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, तात्या टोपे अलीपुर युद्ध में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स नेपियर से क्या हो गया दोस्तों? पराजित। नेपियर से पराजित हो गया। अब तात्या टोपे जब पराजित हो गया तो तात्या टोपे ने देखा कि विरोधियों के लिए, तात्या टोपे ने देखा कि राजस्थान में विद्रोहियों के लिए शरण दी जा रही है, तो तात्या टोपे भागकर कहां गया दोस्तों? राजस्थान। याद रखना दोस्तों, अब आपको यहां से, अब मैं तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम तात्या टोपे का आगमन, सर्वप्रथम तात्या टोपे का आगमन, तो सर्वप्रथम तात्या टोपे का आगमन हुआ था कौन सी रियासत में? मेवाड़। पहली चीज, कौन सी रियासत में? मेवाड़। मेवाड़ रियासत में कौन सी जगह पर? तो आपको ध्यान रखना है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा। तो सबसे पहले तात्या टोपे राजस्थान में प्रवेश कहां हुआ था? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा। और ये पूछा जाता है कब आया, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे का राजस्थान में क्या हुआ था दोस्तों? प्रवेश। ठीक है। तो सर्वप्रथम तात्या टोपे का आगमन कब हुआ था? 8 अगस्त 1857 को मेवाड़ रियासत में कौन सी जगह पर? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। वर्तमान में ये कौन से जिले में पड़ती है? आपके भीलवाड़ा में। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको यहां से बताऊं तात्या टोपे के बारे में आपको ध्यान रखनी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया और उसके बाद अंग्रेजों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ, इतिहास में इसको कहते हैं कुआडा युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? कुआडा युद्ध। और कुआडा युद्ध हुआ 9 अगस्त 1857। ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्टसन। कौन था? रॉबर्टसन। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। परिणाम कौन पराजित हो गया? परिणाम तात्या पराजित। इस युद्ध में तात्या टोपे पराजित हो गया। तो तात्या टोपे ने, याद रखना, तात्या टोपे पराजित हो गया तो तात्या टोपे शरण की उम्मीद से, किसकी उम्मीद से दोस्तों? शरण की उम्मीद से तात्या टोपे पहुंच गया कहां? कोठारिया। और कोठारिया का शासक कौन था? जोध सिंह। याद रखना दोस्तों, कोठारिया शासक जोध सिंह के पास शरण की उम्मीद से पहुंचा, लेकिन जोध सिंह ने शरण देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। शरण देने से क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया। और इसको रसद सामग्री उपलब्ध करा दी गई। पुणे तात्या टोपे कोठारिया से होते हुए रास्ते में आ रहा था तो पुणे अंग्रेज अधिकारी का सामना हुआ था इसको रुकमगढ़ में। और रुकमगढ़ कहां पड़ता है? आपके रुकमगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। यहां से पराजित होने के बाद तात्या टोपे, आपको ध्यान रखना, सीधा चला गया कहां पर? झालावाड़। और झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह को पराजित किया। झालावाड़ पहुंचा, झालावाड़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को पराजित किया। पराजित करने के बाद कुछ दिन शासन किया साहब इसने, कुछ दिन शासन किया झालावाड़ में। और पुणे कहां चला गया आपका साहब? ये एमपी। पुणे कहां चला गया? पुणे चला गया एमपी। ठीक है दोस्तों,
ये इसका प्रथम क्या हो जाता है चरण। दोबारा समझना, तात्या टोपे का जन्म 1814 ईस्वी को येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में दोस्तों। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति के समय इनको कहां के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली? ग्वालियर क्रांति की नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली। और ये अलीपुर युद्ध में अंग्रेज अधिकारी किससे पराजित हो गया? चार्ल्स नेपियर से। इन्होंने देखा कि अंग्रेजों के जितने भी विरोधी हैं उनको शरण राजस्थान में दी जा रही है, इसलिए शरण की उम्मीद से राजस्थान आया। अब दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कब आया? तो दोस्तों 8 अगस्त। कब आया था दोस्तों? 8 अगस्त। कौन सी रियासत में आया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ रियासत में। कहां पर आया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों। वर्तमान में मांडलगढ़ कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पीछा नहीं छोड़ा और बनास नदी के तट पर तात्या टोपे और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में कहा जाता है कुवाड़ा युद्ध। कुवाड़ा युद्ध हुआ 9 अगस्त 1857 को, जिसमें तात्या क्या हो गया था दोस्तों? पराजित। पराजित होने के बाद तात्या शरण की उम्मीद से पहुंचा कोठारिया। और कोठारिया कहां पड़ता है दोस्तों? नाथ द्वारा में। कहां पर पड़ता है? नाथ द्वारा में। कोठारिया का शासक कौन था? जोध सिंह। लेकिन जोध सिंह ने शरण देने से दोस्तों क्या कर दिया? मना कर दिया। और ये पुणे कोठारिया से निकल रहा था तो राज संबंध में एक स्थान है रुकमगढ़, उस स्थान पर जाकर पुणे अंग्रेजों से पराजित हो गया और ये झालावाड़ पहुंचा। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित किया। पराजित करने के बाद कुछ दिन इसने शासन किया और पुणे ये कहां से चला गया दोस्तों? पुणे कहां चला गया? एमपी। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं मैं सेकंड चरण की। तात्या टोपे का पुणे आगमन। तात्या टोपे का पुणे आगमन राजस्थान में कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना, तात्या टोपे का पुणे आगमन हुआ 11 दिसंबर 1857 को। कहां पर हुआ था दोस्तों? बांसवाड़ा में। कहां पर हुआ? बांसवाड़ा में। तो दूसरे चरण में आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे का पुणे आगमन राजस्थान में कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1857 को। कौन सी जगह पर हुआ था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। लक्ष्मण सिंह को क्या किया दोस्तों? पराजित किया। कुछ दिन यहां शासन करने के बाद तात्या टोपे, आपको ध्यान रखना है, भिंडर। भिंडर से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भिंडर। भिंडर से वो सलुम्बर। सलुम्बर के बाद में तात्या टोपे पहुंच गया दोस्तों कहां? टोंक। कहां पहुंचा दोस्तों? टोंक। इंपॉर्टेंट चीज। और टोंक में नवाब की जो सेना थी दोस्तों, टोंक के नवाब की जो सेना थी वो किससे मिल गई थी दोस्तों? आपके तात्या टोपे से। और अगर प्रश्न पूछा जाता है, नोट डाल के लिख लेना दोस्तों, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं अपने तो उसमें ऐड कर लेना। तात्या टोपे को सर्वाधिक जो मदद मिली थी, तात्या टोपे को सर्वाधिक जो मदद मिली थी वो कौन सी रियासत से मिली थी दोस्तों? टोंक से। कौन सी रियासत से? टोंक रियासत से। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, किसी को यहां कोई परेशानी हो तो वो देख लेना। तात्या टोपे के संदर्भ में बताया था राजस्थान के, तो तात्या टोपे का सर्वप्रथम आगमन हुआ था क्या? 8 अगस्त 1857 को मेवाड़ रियासत के मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। परिणाम स्वरूप युद्ध कौन सा हुआ? कुवाड़ा युद्ध 9 अगस्त 1857। तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्टसन पराजित हो गया। पराजित होने के बाद तात्या शरण की उम्मीद से पहुंचा कोठारिया, लेकिन कोठारिया के शासक जोध सिंह ने शरण देने से क्या कर दिया? मना। और इन्हें रसद सामग्री दी गई थी दोस्तों। क्यों मना किया? इसका कारण यह था कि मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने आदेश दे दिया था कि कोई भी मेवाड़ में विद्रोहियों को शरण नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये झालावाड़ पहुंचे। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद कुछ दिन शासन किया। शासन करने के बाद पुणे कहां चला गया? एमपी। दूसरे चरण में आपको याद रखना है, दूसरे बाद तात्या टोपे का पुणे आगमन राजस्थान में कब हुआ? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तात्या टोपे का पुणे आगमन हुआ 11 दिसंबर 1857 को। कहां? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। इसको पराजित किया। पराजित करने के बाद सलुम्बर, भिंडर पहुंचते हुए ये कहां पहुंच गया? टोंक। और टोंक में सर्वाधिक मदद मिली थी साहब किसको? तात्या टोपे को। किसको मिली थी दोस्तों? तात्या टोपे को मदद मिली थी। अब देखिए दोस्तों, आगे चलता हूं, थोड़ा सा मिटाऊंगा। आपको जो भी क्लास मिल रही है उसका आनंद ले दोस्तों। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट बार बार रही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको मैं हर तरह की वीडियो अपलोड कर सकूं। देखिए साहब, तात्या टोपे कहां था? टोंक। टोंक में सर्वाधिक मदद की गई।
सर्वाधिक मदद कौन सी रियासत में हो गई? टोंक में। उसके बाद ध्यान रखना, तात्या टोपे का दोस्त था, तात्या टोपे का दोस्त था राव साहब, और राव साहब कहां थे दोस्तों? सीकर। कहां पर थे? सीकर। तो तात्या टोपे टोंक से कहां पहुंच गया? सीकर। कहां पहुंच गया दोस्तों? सीकर। सीकर पहुंच गया और इसकी सूचना अंग्रेजों को मिल गई, और सीकर में तात्या टोपे 31 जनवरी 1859 को अंतिम रूप से अंग्रेजों से पराजित हुआ। तात्या टोपे 31 जनवरी 1859 को अंग्रेजों से पराजित हो गया। याद रखना दोस्तों, कहां पर हुआ था? सीकर को। इसीलिए नोट डाल के आपके नोट में ऐड कर लेना, नोट्स में 1857 की क्रांति का समाप्ति स्थल, 1857 क्रांति का समाप्ति स्थल किसे माना जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना, किसको माना जाता है? सीकर को। क्योंकि तात्या टोपे अंतिम बार में कहां पराजित हुआ था दोस्तों? सीकर में। ठीक है। उसके बाद 7 अप्रैल 1859 को इनका परम दोस्त था जिसका नाम था मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने इन्हें नरवर के जंगल, नरवर, और नरवर कहां पड़ता है? ग्वालियर। नरवर ग्वालियर में अंग्रेजों को धोखे से पकड़वा दिया, धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, तात्या टोपे 7 अप्रैल 1859 को धोखे से मानसिंह नरूका ने नरवर ग्वालियर में अंग्रेजों को क्या करवा दिया? इसको पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या दे दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तात्या टोपे को जब फांसी दी गई थी दोस्तों, क्या दी गई थी? तात्या टोपे को जब फांसी दी गई थी तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सॉवर्स। 2015 प्री पटवार का पेपर याद करना, उसमें कथन पूछा गया था सीधा सा दोस्तों, उस कथन की ओर लेकर चल रहा हूं मैं आपको। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सॉवर्स। सॉवर्स ने, आपके नोट्स में ऐड कर लेना दोस्तों जो भी चीज आपको नहीं लग रही है। सॉवर्स ने कहा था, सॉवर्स ने कहा था कि तात्या को फांसी देना, तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां, और आने वाली पीढ़ियां हमसे यह पूछेंगी, हमसे यह पूछेंगी कि तात्या को फांसी किसने दी और पुष्टि किसने की। यह कथन आपको याद रखना है दोस्तों। तो तात्या टोपे की फांसी के संदर्भ में कथन किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तात्या टोपे के फांसी के संदर्भ में कथन कहा था किसने? सॉवर्स ने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का क्या समझा जाएगा दोस्तों? अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी हमसे यह पूछेंगी कि तात्या को फांसी किसने दी और पुष्टि किसने की। ठीक है दोस्तों, यह आपका कौन सा टॉपिक हो जाता है? तात्या टोपे के संदर्भ में राजस्थान। अब तात्या टोपे पढ़ा है तो एक व्यक्ति और पढ़ना पड़ेगा, अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, याद रखना दोस्तों, अमरचंद बाठिया का संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर से। अमरचंद बाठिया को कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का मंगल पांडे। और अमरचंद बाठिया को ही कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 क्रांति का भामाशाह। ठीक है, अब देखिए अमरचंद बाठिया, देखिए ये मूल रूप से तो बीकानेर के थे लेकिन ग्वालियर में जाकर रहने लगे। इनके पास बहुत सारी धन संपदा थी,
तो इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक मदद की थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसीलिए मैंने आपको ध्यान रखना, अमरचंद भाटिया राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है। राजस्थान का प्रथम शहीद किसको माना जाता है, तो अमरचंद भाटिया को। और इसीलिए अमरचंद भाटिया को कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, और इन्हीं को कहा जाता है 1857 क्रांति का भामाशाह। ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लास्ट बिंदु मैं आपको लगा बता रहा हूं, हेडिंग डालना दोस्तों, 1857 की 1857 क्रांति के असफलता के कारण, असफलता के कारण अंतिम पड़ाव पर चल रहा है ये टॉपिक दोस्तों, उम्मीद नहीं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1857 क्रांति की असफलता का कारण, असफलता के कारण कौन कौन से थे। अब आपको मैंने 3-4 चीजें तो मैंने बहुत पहले ही आपको नोट करवा दी थी, तो आपको अगर याद होगा 1857 की असफलता के कारण, तो देखिए पहला बिंदु तो आपको ध्यान रखना है, क्रांति का निर्धारित तिथि से पूर्व, निर्धारित तिथि से पूर्व आयोजित होना, पूर्व आयोजित होना। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण मैंने बताया था 1857 क्रांति का निर्धारित तिथि से पूर्व में क्या होना, आयोजित होना। मैंने बताया था इसकी तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन किन्हीं कारणों से ये क्रांति, आपको ध्यान रखना दोस्तों, कब से प्रारंभ हो गई थी। और आपको मैंने बताया 10 मई 1857 को क्रांति आपकी क्या हो गई थी, आपकी प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा कारण कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी कि कोई भी कुशल नेतृत्व करता नहीं था 1857 क्रांति का, इसका भी असफल होने का सबसे बड़ा कारण था। और इसके संबंध में दोस्तों लॉरेंस ने कहा था, ये कथन याद रखना, लॉरेंस ने क्या कहा था कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता, अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता, तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। ये कथन नोट्स करना, नोट कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। कुशल नेतृत्व के अभाव, मैंने बताया था, लॉरेंस ने कहा था कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए क्या कर जाते दोस्तों, हार जाते। ठीक है, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट कारण, देशी शासकों का अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक रुख। तीसरा कारण कौन सा था दोस्तों, देशी शासकों का अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक रुख। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, राजपूताने में सभी शासकों ने अंग्रेजों की मदद, बूंदी शासक राम सिंह को छोड़कर। यह चीज आपके माइंड में नोट कर ले। और इस बात का उल्लेख मिलता है सूर्यमल मिश्रण का जो ग्रंथ है वंश भास्कर, उसमें इस बात का क्या दिया गया है दोस्तों, उल्लेख दिया गया है। देशी शासकों के सकारात्मक रुख के संदर्भ में कैनिंग ने कहा था, इसको भी ऐड कर लेना अपने नोट्स में। कैनिंग ने कहा था कि इस इस तूफान इस तूफान में अगर शासकों ने तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता, इस तूफान में अगर शासकों ने तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता, तो निश्चित ही हमारी किश्ती डूब जाती, तो निश्चित ही हमारी
किश्ती डूब जाती। ये कथन भी आपको ऐड करना है। देशी शासकों का सकारात्मक रुख के संदर्भ में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि देश शासक को संदर्भ लॉर्ड कहते हैं कहा था कि आपको पता होगा ना, मैंने बताया था कि इस तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता। इस तूफान में देशी शासकों ने तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो निश्चित ही हमारी किश्ती डूब जाती। ये किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। और इसी के साथ दोस्तों मेरा 1857 क्रांति का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है दोस्तों, आपको समाप्त।